हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताना चाहेंगे। मेरा नाम देवेश है। मैं विश्वकर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूँ जो बहुत ही ईजी रिएक्शन है और आपको एक प्रैक्टिकली आपको बताएंगे किस प्रकार करना है, किस प्रकार नहीं करना है। ठीक है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो, सबसे पहले बताते हैं कि दो केमिकल्स को मिलाया जाता है। केमिकल्स का मतलब होता है उसमें दो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक ना। या सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे तो उसमें कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड को सॉल्यूशन पहले बना लिया जाता है और बनाने के बाद में फिर उसको आपस में मिलाया जाता है। मिलाने के बाद में क्या होता है कि एक सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्राप्त होता है, ठीक है ना। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्राप्त होता है तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उसको हम फिल्टर पेपर के द्वारा नीचे आसानी से छान लेते हैं। लेकिन जो सॉल्युबल सब्सटेंस इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है वो फिल्टर पेपर पे ऊपर ही रह जाता है और उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो भी होती है उसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा जो एम है, तो एम हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑपरेटर्स जो रिक्वायर्ड होंगे, सबसे पहले हमने दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं। दोनों टेस्ट ट्यूब में पहले सॉल्यूशन बनाएंगे जो हमने कंपाउंड ले रखा है। आज हम लेने वाले हैं, ये है हमारा बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा के साथ में हमारा है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। देखो, कैल्शियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। पहले ये सॉलिड फॉर्म में दे रखे हैं, इनका हम सॉल्यूशन बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है ना। और सॉल्यूशन बनाने के बाद में उनको आपस में मिला देंगे और मिलाने के बाद में जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम फिल्टर पेपर द्वारा साफ कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें आपको देखिए, ये स्पैचुला होती है। स्पैचुला का मतलब होता है कि जो हमारे कंपाउंड रखे हैं उनको बिना हाथों से छुए उससे निकालना होता है, हमें बॉक्स से निकालना होता है, जिससे कि हमारे केमिकल हमारे हाथों पे न लगे। अगर बाई चांस हम खाना खाते हैं या कुछ करते हैं तो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर आ जाए और हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ये स्पैचुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्पैचुला बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमने थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया। और सुनिए, बेकिंग सोडा लेने से पहले मैं बता देता हूँ, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaSCO3, ठीक है ना। NaSCO3। और ये जो होता है इसको गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। अब देखो, ये हम आपस में मिलाएंगे इस कंपाउंड को। कंपाउंड मिलाने के बाद में भी CO2 गैस निकलेगी, वो बबल्स की फॉर्म में निकलेगी। और अगर इसको पास में हम कोई भी मोमबत्ती ले जाते हैं या कोई अन्य कंपाउंड ले जाते हैं, तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं, ठीक है ना, तो वो बुझ जाएगा। तो क्योंकि आपको पता है कि CO2 गैस एक ऐसी गैस होती है जो किसी भी गैस, मतलब कोई भी फायर है, आग है, उसको बुझाने के काम आती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बेकिंग सोडा लिया, इसको बिना टच किए, देखिए बिना टच किए, और इस फिल्टर इसमें डाल रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अभी ये केवल पाउडर फॉर्म है। इसमें पानी डालेंगे, पानी की मात्रा थोड़ा सा बताएंगे, देखिए बड़ी सी। अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है ना। देखिए, हमने पानी ले लिया। देखो, पानी मेनली हम यूज करते हैं, फिर डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में डिस्टिल्ड वाटर तो है नहीं, लेकिन नॉर्मल वाटर से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है और सही होगा हमारा एक्सपेरिमेंट। पकड़िए, तो इसमें क्या है, ये हमने पाउडर लिया, कैल्शियम क्लोराइड है, इसको हमने इसमें थोड़ा सा फिल कर दिया, ठीक है ना। फिल करने के बाद में क्या कर लिया, देखिए अब इसको देखो फॉर्म मिल गई हमें। इसके हमें सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी मिलाइए। ये पानी मिला देते हैं। अब देखो, इसको तब तक हिलाते रहना है तब तक हमें ये सॉल्युबल सब्सटेंस ना मिल जाए, ये घुल ना जाए कंप्लीटली। तो सबसे पहले हमें इसको घोलना है, ठीक है। और देखिए, सुनिए, अब ये हमने बेकिंग पाउडर लिया। बेकिंग पाउडर को भी हम आपस में मिला दें इस पर, ठीक है ना। देखिए सुनिए, ये जो हमने बेकिंग पाउडर लिया इसको भी हमें कंप्लीटली डिजोल्व करना है, जिसके कारण इनके दोनों को सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ी देर जाना है। और देखिए, ये कंप्लीटली डिजोल्व हो गया है और ये थोड़ा सा रहेगा, इसको हम आपस में मिलाएंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों सॉल्यूशन, देखिए ये दोनों सॉल्यूशन जो प्राप्त हुए हैं, इन दोनों सॉल्यूशंस को एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, तीसरी टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। पहले मान लीजिए इसको थोड़ा सा डाल देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा पाउडर इसका डाल दिया
और थोड़ा सा इसको डाल देते हैं और दोनों डालने के बाद में ये आपस में रिएक्शन करने लग जाएंगे। देखिए ये जो रिएक्शन की है, ये जो बना है हमारा गाढ़ा पदार्थ बन गया है और ये धीरे धीरे अभी रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद में कंप्लीट, देखिए इसमें से झाग भी निकलने लगे। झाग इसलिए निकल रहे हैं, उसमें CO2 गैस है। क्या है? CO2 गैस है और झाग निकल रहे हैं और कुछ समय बाद में ये जो गैस है कंप्लीटली बाहर निकल जाएगी। बाहर निकलने के बाद में इसका केवल पाउडर फॉर्म में मिलेगा हमें, और पाउडर फॉर्म में मिलेगा जो उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर के द्वारा छान लेंगे। इसको भी थोड़ा सा मिला लेते हैं और इसमें देखिए आपको बबल्स दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे बबल्स हैं। इन बबल्स में CO2 गैस भरी हुई है, ठीक है ना। देखिए ये हमारा कंप्लीटली रिएक्शन होगी और इसी को डबल डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। और ये जो पदार्थ मिला है ये है हमारा इनसॉल्युबल और सॉल्युबल सब्सटेंस दोनों मिक्स हैं और जब इसको फिल्टर पेपर के द्वारा हम छानेंगे तो सबसे पहले एक फिल्टर पेपर देना, तो फिल्टर पेपर लेते हैं और फिल्टर पेपर के द्वारा और इसको छानते हैं। सबसे देखो आपको मैं बता दूं, ये जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर का जो उपयोग किया जाता है, इसको देखो किसी भी सब्सटेंस को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंस दे रखी है आपके पास में, तो उनको अलग करने के लिए इसका यूज किया, मेनली हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। देखो हमने पहले ये जो इस प्रकार का फॉर्म दे रखा है, इसको हमने मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद में क्या हुआ है, जो इस प्रकार किया, इसको एक बार और फोल्ड कर दें। ये फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद में इस बार और कर लिया हमने ये, ठीक है ना। ये वाली फॉर्म बनानी है, ये कौन बन जाता है, क्या बन जाता है, कौन। और इसको एक कौन को देखो, ये वाला हिस्सा भी होता है, ठीक है ना, एक ये वाला हिस्सा होता है। तो हमें ये वाला कौन चाहिए, जैसे एक कैप होती है, आप जैसे बर्थडे कैप देखी होगी आपने, तो उसी प्रकार की कैप बना लेनी है, ठीक है ना। इसी प्रकार बना लिया और इसको एक ये लिया हमने फनल, क्या लिया, फनल का उपयोग भी भाई बिना फनल के हम कैसे फिल्टर करेंगे, तो इसलिए फनल भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसको एक ऊपर इस प्रकार डाल देते हैं, देखिए इस प्रकार इसको कंप्लीटली लगा देना। और लगाने के बाद में इसको एक जो हमारा जार था, गिलास जार दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये गिलास जार है और गिलास जार में इस प्रकार रख देंगे, ठीक है ना। चाहे हाथ से पकड़िए मत पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस सॉल्यूशन को जो हमने ये मिला है, इसको हम आसानी से घोल देंगे और मिला देंगे। देखो कंप्लीटली कर दिया इसमें। अब देखो ये इससे देखिए ये जो बूंद बूंद करके टपक रहा है, ये इसका एक सॉल्युबल सब्सटेंस है जो पानी की तरह निकल रहा है। और ऊपर जो बचेगा वो होगा सॉल्युबल सब्सटेंस जो उसमें कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हुआ है, और जो इस पर बचेगा वो बचेगा PPT। क्या बचेगा, PPT। यही एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन है और इसको थोड़ी देर में ये कंप्लीटली हो जाएगी। और बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि ये कंप्लीटली नहीं हो पाती है, क्योंकि कंप्लीट होने के लिए 1 से 1.5 घंटे की भी कभी कभी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें से जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीटली बाहर नहीं निकल पाता है, तो समय लेता है थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए। और कुछ सब्सटेंस होते हैं, अगर ज़्यादा मात्रा में पानी मिला दिया तो पानी आसानी से निकल जाता है और फिल्टर पेपर के द्वारा हम उसको अलग कर लेंगे। देखो ये जो सब्सटेंस है, अब देखो कुछ समय बाद ही हमने ये प्राप्त कर लिया, ठीक है। ये जो बचा है ये अलग कंपाउंड बचेगा और ये क्या बचेगा हमारा, ये अलग कंपाउंड बनेगा। हमने देखिए 2 सब्सटेंस को मिलाया था, ये है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड है। और ये क्या है, बेकिंग सोडा। और देखिए आपने बेकिंग सोडा के द्वारा मैंने बताया था, बेकिंग सोडा में CO2 गैस निकलती है, तो CO2 गैस मैंने अभी निकलती हुई दिखाई है आपने, ठीक है ना। तो इसमें बचा था, देखो अब ये जो नीचे निकला है ये है NaCl। क्या है, NaCl है। और ये क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर बच गया है और NaCl नीचे बचा है। अब देखिए ये अलग सॉल्यूशन पकड़िए, ये NaCl का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। तो NaCl का सॉल्यूशन NaCl प्लस H2O, मतलब इसमें H2O भी है और NaCl भी है, दोनों का सॉल्यूशन हम इसलिए प्राप्त किया है, तो ये क्या होगा, ब्राइन। अब देखिए हमने ये फिल्टर पेपर लिया, बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद में इसमें इसको इस पर हमने ये कुछ सब्सटेंस मिलाया, देखिए। और देखिए आपको ये जो पदार्थ मिला हुआ है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जैसे ही ये सूख जाएगा तो सूखने के बाद में हमें ये सॉलिड सब्सटेंस प्राप्त हो जाएगा और इसमें से जितनी वाटर की पार्टिकल्स हैं बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकलने के बाद में इसमें बचेगा CaO। क्या बचेगा, CaO बचने वाला और कुछ नहीं बचने वाला है, ठीक है। और आज के इस एक्सपेरिमेंट के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। धन्यवाद।